भारतीय फुटबॉल में सबसे बड़ी बहस रंजित बजाज बनाम बिबियानो फर्नांडिस की नहीं है, बल्कि असली सवाल है कि भारत किस तरह की फुटबॉल को खेलना चाहता है। देखिए, गलती ना तो रंजित बजाज की थी और ना ही बिबियानो फर्नांडिस की। असली गलती थी कि दोनों को एक ही सिस्टम में एक साथ रख दिया गया था, जबकि दोनों के फुटबॉल खेलने की शैली बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है। जब सोच ही अलग होगी तो नतीजे बिखरे हुए आएंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्यों रंजित बजाज सर ने एआईएफएफ के द्वारा दी गई अंडर 15 के मैनेजेरियल पोस्ट को अस्वीकार कर दिया। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले आते हैं खेलने की शैली पर। बिबियानो फर्नांडिस की जो शैली है वो लो ब्लॉक, पार्क द बस, काउंटर अटैक, सेट पीसेस पे निर्भर रहने वाला फुटबॉल खेलते हैं और इस मॉडल में टीम पीछे रहकर डिफेंड करती है और मौका मिलते ही तेज काउंटर अटैक करती है। जबकि रंजित बजाज की सोच जो है वो जस्ट ऑपोजिट है। वो हाई प्रेस अटैकिंग फुटबॉल और विपक्ष के हाफ में जाकर बॉल को कंट्रोल करते हैं, लगातार मौके बनाते हैं और लगातार अटैक करते हैं, जबकि मौका मिलने पे वे डिफेंस भी करने से कतराते नहीं है। तो जितनी भी विश्व स्तरीय लेवल की टीम है, सिर्फ हेड कोच से नहीं बनती, बल्कि रंजीत बजाज कई बार खुद कह चुके हैं कि केवल एक अच्छा हेड कोच होने पर कोई भी टीम विश्व स्तर की नहीं बन सकती। इसके लिए पूरा एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। आज मेरे ख्याल से दोपहर में मैं वो रंजीत बजाज सर का वो वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में उन्होंने ये सारी बातें कही है। तो रंजीत बजाज सर चाहते थे कि जब ये पद उनको दिया जाए तो उन्हें पूरी ऑथोरिटी और पूरा सपोर्ट सिस्टम भी दिया जाए। और सपोर्ट सिस्टम भी देखिए, कितनी मॉडर्न फुटबॉल, विश्व स्तरीय फुटबॉल की वो सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे थे, जिसमें एक 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 टर्म आता है कॉग्निटिव ट्रेनर। तो कॉग्निटिव ट्रेनर मैंने शायद पहली बार सुने, क्योंकि सीनियर फुटबॉल में भी मैं ये कॉग्निटिव ट्रेनर टर्म नहीं सुना था मैंने। कॉग्निटिव ट्रेनर का काम होता है खिलाड़ियों के सोचने और फैसले लेने की क्षमता को तेज करते हैं, ताकि वो दबाव में सही निर्णय ले सके। क्योंकि आपने देखा होगा, सीनियर फुटबॉल जब पास देना है तो शॉट ले लेती है, शॉट लेना है तो पास दे देती है, जहां फर्स्ट टच करना है वहां मल्टीपल टच करती है। तो ये कॉग्निटिव ट्रेनर उनके पास है, ये रंजित बजाज सर ने बताया। मसाज थेरेपिस्ट मैच और ट्रेनिंग के बाद जो तेज रिकवरी कराते हैं, मांसपेशियों के तनाव को कम करते हैं, जिससे चोट का खतरा घट जाता है। ये पूरा सिस्टम रंजित बजाज लेने साथ रखना चाहते थे। उनके पास प्रो लाइसेंस कोच है जो कि आधुनिक फुटबॉल की, विश्व स्तरीय आधुनिक फुटबॉल की कोचिंग देता है। टीम के टैक्टिक्स व खिलाड़ियों के विकास पर पूरा ध्यान देता है और पूरा काम करता है। सेट पीसेस स्पेशलिस्ट की उन्होंने बात की, जिसमें फ्री किक हो या कॉर्नर हो या थ्रो इन हो जैसी परिस्थिति में सही निर्णय लेने का फैसला, और ताकि गोल किए जा सके, इस तरह के सिस्टम को वो अपने साथ लेके चल रहे थे और चाह रहे थे कि इस सिस्टम के साथ वो मैनेजेरियल पद का भार संभाले और इन अंडर 15 के फुटबॉल को आगे लेके जाए। अब आते हैं, उन्होंने चर्चा की गोलकीपिंग कोच, जिसमें गोलकीपर को तकनीकी पोजीशनिंग, फुटवर्क, इनफैक्ट पैरों से भी आप खेल शुरू कर सकते हैं, इसकी क्षमता को कैसे बेहतर तरीके से डेवलप किया जाए, इसकी बात कर रहे थे रंजीत बजाज सर। एक और नया टर्म मैंने सुना जिसको हाइड्रोथेरेपिस्ट, उन्होंने वीडियो में कहा कि हाइड्रोथेरेपिस्ट। अब मैं थोड़ा रिसर्च करने लगा कि हाइड्रोथेरेपिस्ट क्या होते हैं, तो तब पता चला कि भाई आइस बाथ, पानी पर आधारित जितनी भी थेरेपी है, जिसके जरिए खिलाड़ियों की रिकवरी बहुत तेजी से होती है और वो थकान को कम करने में बहुत सहायक होती है। फिर उन्होंने बात की स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच की। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच जो स्पीड, ताकत, स्टेमिना, फिटनेस बढ़ाने पर काम करते हैं और साथ ही खिलाड़ियों को कैसे खिलाड़ी प्रदर्शन कर सके मैच में बेहतरीन तरीके से, इस पर भी उनका ध्यान रहता है। फिर उन्होंने बातचीत की स्पोर्ट्स साइंस की। स्पोर्ट्स साइंटिस्ट जो जीपीएस और फिटनेस डेटा का विश्लेषण तय करते हैं और किस खिलाड़ी पर कितना लोड देना है और कितनी देर तक वो उसकी क्षमता है खेलने की,
ये सारा विश्लेषण करते हैं। एक और नया टर्म मैंने रंजीत बजाज सर के वीडियोस में देखा, वो बात कर रहे थे बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट, यानी दौड़ना, किक मारना, शारीरिक मूवमेंट कैसा करता है खिलाड़ी, इसका एक वैज्ञानिक विश्लेषण तैयार होता है ताकि उनके खिलाड़ियों के तकनीकी प्रदर्शन में बेहतर तरीके से सुधार किया जा सके। फिर उन्होंने परफॉर्मेंस एनालिस्ट की बात की, जो कि वीडियो और डेटा के जरिए अपनी टीम और विरोधी टीम का विश्लेषण करता है और अपनी रणनीति बनाता है। तो ये सारी चीजें बात कर रहे थे रंजीत बजाज। हमने कभी सीनियर फुटबॉल के कोच को इस तरह के बातचीत में अग्रेसिवली नहीं देखा है, तो बड़ा अफसोस होता है। और इस तरह की कमी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो फुटबॉल है, जो वर्ल्ड कप लेवल का फुटबॉल है, उसकी बात कर रहे थे रंजीत बजाज। हमारे सीनियर टीम में ये सारी चीजें लैक करती है। तो एक्चुअली में यही फर्क है दुनिया की बड़ी टीमों में और हमारी टीमों में। जब भी विशेषज्ञ एक साथ मिलकर, ये जो सारे विशेषज्ञ की चर्चा की मैंने, जैसे प्रो लाइसेंस कोच हुए, कॉग्निटिव ट्रेनर हुआ, या सेट पीसेस स्पेशलिस्ट हुए, या गोलकीपिंग कोच हुआ, या हाइड्रोथेरेपिस्ट हुए, या स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हुए, या फिर बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट हुए, ये सारे विशेषज्ञ जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो लाजमी है कि टूर्नामेंट टीम हमारी अच्छा खेलेगी और बड़े टूर्नामेंट जीतेगी। तो AIFF की सबसे बड़ी गलती मुझे कहाँ लगती है, मैं एज अ पर्सनली फुटबॉल फैन अगर देखूं, तो मेरे हिसाब से समस्या यह नहीं थी कि बिबियानो खराब कोच है या रंजीत बजाज की सोच अलग है, क्योंकि समस्या यह थी कि दोनों अलग अलग फुटबॉल फिलॉसफी से खेलते हैं और दोनों को एक ही सिस्टम में रख दिया गया था, और एक साथ दोनों को फुटबॉल के सिस्टम को चलाने की कोशिश या योजना AIFF की थी। एक तरफ हाई प्रेसिंग और अटैकिंग फुटबॉल की बात करने वाला था, दूसरी तरफ लो ब्लॉक, काउंटर अटैक और सेट पीसेस पर काम करने की तैयारी चल रही थी। तो ऐसे में खिलाड़ियों को भी देखिए आप, समझ में नहीं आएगा कि भाई करना क्या है। खिलाड़ी बेचारे कंफ्यूज रहेंगे और नतीजा ये होगा कि पूरे सिस्टम की खिचड़ी, रंजीत बजाज सर ने यही टर्म कहा था, खिचड़ी बन जाएगी। ना खिलाड़ियों को स्पष्ट, खिलाड़ियों का ना स्पष्ट पहचान बनेगा, न कोचिंग स्टाफ एक साथ मिलकर एक दिशा में कार्य कर पाएंगे। और यही सीनियर फुटबॉल टीम के साथ होता रहा है। पिछले 5 साल में 4 कोच बदल दिए गए, फिलॉसफी बदली, खेलने का तरीका बदला, और आज देख लीजिए हम कहाँ हैं। 96 रैंक 1919 में थे हम, और आज 140 के आसपास पहुंचने जा रहे हैं। तो मैनेजमेंट की सबसे बड़ी कमी, मेरे हिसाब से कमी भी नहीं बोलूंगा, क्या बोलूं मैं, मतलब मुझे टर्म नहीं मिल रहा है, वो कमी नहीं बोलूंगा, वो एक तरह से शायद उन्होंने सोचा होगा कि दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे। तो लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से अगर किसी भी देश के पास, यूं कहें कि पूरा अगर मजबूत टेक्निकल डायरेक्टर या परफॉर्मेंस डायरेक्टर नहीं होगा, तो हर नया कोच अपनी अलग अलग सोच लेकर आएगा और हर कैंप में नई नई रणनीतियां बनेंगी। हर साल नया, हर 2 साल 3 साल जितने देर कोच रहेगा, और नए कोच के आने के बाद हर 2 साल 3 साल पर नया तरीका डेवलप किया जाएगा। और खिलाड़ियों का विकास इनसे सुधरता नहीं है, एक्चुअली में खिलाड़ियों का विकास इनसे रुक जाता है। कोई भी टीम स्थायी पहचान नहीं बनाती है, और यही कारण इसी कारण से सीनियर फुटबॉल टीम लगभग, समझ लीजिए मैं क्या बोलूं, आप तो बेहतर जानते हैं। तो क्या अब, जैसा कि रंजीत बजाज सर ने कह दिया है कि वो ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो बिबियानो फर्नांडिस को उन्होंने कांग्रेचुलेशंस कहा है और उन्हें शुभकामनाएं दी है कि बिबियानो फर्नांडिस इस जिम्मेदारी को पूरे अच्छी तरह से संभालेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या बिबियानो फर्नांडिस सफल हो सकते हैं, क्योंकि अगर जेनरिक वे में अगर इसको पूछा जाए या देखा जाए तो बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन तभी जब पूरा सिस्टम उनकी शैली में, उनके अनुसार चलाया जाए। अगर सिस्टम को लो ब्लॉक ही खेलना है, या काउंटर अटैक, या सेट पीसेस, या डिफेंसिव फुटबॉल ही खेलना चाहती है अगर सिस्टम, तो उसी हिसाब से खिलाड़ियों का चयन भी किया जाए जो फिजिकली स्ट्रांग, लॉन्ग, टॉल और डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज में अच्छे हो। और ट्रेनिंग की उनकी पूरी योजना बिबियानो फर्नांडिस करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और लेकिन अगर आप
प्रैक्टिकली देखें तो अगर आपको वर्ल्ड कप स्तर पर जाना है तो चाहे सीनियर टीम हो चाहे जूनियर टीम, ये लो ब्लॉक, काउंटर अटैक, हराम बॉल, सेट पीसेस, ये कैटलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये आपको एडिशनल एडवांटेज दे सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड कप स्तर का फुटबॉल आप लो ब्लॉक या काउंटर अटैक या डिफेंसिव फुटबॉल से नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप या कोई भी एशिया में बड़ी टीम जो है अब हाई प्रेसिंग, डोमिनेटिंग, अटैकिंग फुटबॉल, टीम गेम खेल रही है। उन्हें पास कहाँ रिसीव करना है, कहाँ देना है, कब शॉट लेना है, कब पास देना है, और बड़ा ही अग्रेसिव प्रेसिंग फुटबॉल खेल रही है। तो इसी मॉडल पर अगर भारतीय कोच भी वर्षों तक लगातार काम करते रहे तो शायद भारतीय फुटबॉल भी एक दिन सुधर जाएगी। तो निष्कर्ष यह है कि लड़ाई रंजीत बजाज या बेबियानो फर्नांडिस की नहीं थी, यह लड़ाई फुटबॉल फिलॉसफी की है। जब तक AIFF ये तय नहीं करेगा कि भारत की पहचान किस तरह के फुटबॉल खेलने से बनेगी, तब तक सिर्फ कोच ही बदलते रहेंगे और कुछ बड़ा बदलाव आने वाला नहीं। विश्व स्तरीय टीम बनने के लिए सिर्फ अच्छा हेड कोच नहीं, बल्कि एक स्पष्ट विजन, आधुनिक सपोर्ट स्टाफ और कई वर्षों तक एक ही फुटबॉल मॉडल पर काम करना होगा, जैसा कि स्पेन ने किया। तब जाकर भारतीय फुटबॉल वास्तव में अगले स्तर तक पहुंच पाएगी। तो आप क्या सोचते हैं, रंजीत बजाज ने सही डिसीजन लिया या नहीं लिया? कमेंट में जरूर बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।